नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक कॉग्निटिव थ्योरी की, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की, जिसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न डे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मॉडर्न डे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। आधुनिक क्या है, या वर्तमान या आधुनिक संज्ञानात्मक लर्निंग का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, और इसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसको प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है डेविड ऑसुबेल को। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है और इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत बातें होती हैं कि इसकी एक और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है उसके बारे में टीचिंग मॉडल भी इसी से रिलेटेड है और इसी के अंतर्गत आता है। टीचिंग मॉडल जो इन्होंने दिया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है, ऑफ टीचिंग। तो इसी से रिलेटेड क्या है, और इन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम व्यवस्थापक या आयोजक प्रतिमान। ठीक है, मॉडल मतलब प्रतिमान। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि जब भी टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि अधिगम या शिक्षण जब भी हो, टीचर की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो क्लासरूम में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें, कह सकते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि जो भी स्टूडेंट हैं वो क्या करें, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में वो जागरूक हो जाए कि इस क्लास में इस कॉन्सेप्ट पे क्या होना है, पढ़ाई होना है। कहने का मतलब है कि आपने उसके सामने जो चीज़ें पढ़ानी है उससे रिलेटेड कुछ आप कॉन्सेप्ट उसके सामने रखिए, और जैसे ही कॉन्सेप्ट रखते हैं एक जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट एक तरह से जागरूक हो जाता है, एक तरह से वो अपने जो भी उसके पास उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नॉलेज होता है उसको क्या करता है, वो रिट्राइव करना शुरू करता है, वो अपने दिमाग में लाना शुरू करता है, और एक तरह से कक्षा का जो माहौल होता है वो क्या हो जाता है, उस टॉपिक से जुड़ जाता है, उस कॉन्सेप्ट से जुड़ जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो भी पढ़ाई होती है, टीचिंग होती है, वो क्या होती हैं, फिर मीनिंगफुल बन जाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, अपने थ्योरी का नाम इन्होंने क्या दिया है, थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि अर्थगत, ठीक, या सार्थक लर्निंग का सिद्धांत, सार्थक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने क्या किया है, इसका नाम इन्होंने दिया है, इसके थ्योरी का नाम दिया गया है सार्थक अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए, अगर ये क्या बोल रहे हैं, चूंकि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या हुआ कि आपके जो भी पास्ट नॉलेज था उस पे आधारित इन्होंने टीचिंग की बातें करी हैं, इसका मतलब है कि वो मीनिंगफुल होगा। इसका मतलब ये है कि ये आप में क्या कर रहे हैं, जो पास्ट नॉलेज है उस पे फोकस करना है, इसका काम, इस टीचिंग मॉडल का काम। दूसरी चीज़ कि ये आपको एक और प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको इस
कह सकते हैं कि इस ढंग से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी आपको करंट नॉलेज दी जाएगी क्लास में वो आपके पास्ट नॉलेज पे क्या होगा, आधारित होगा या उससे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस सामने आता है। जब भी पास्ट नॉलेज को जब भी आप ऐड करेंगे करंट नॉलेज से, ठीक है, या प्रेजेंट नॉलेज से, और पास्ट नॉलेज को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पास्ट नॉलेज को कहा है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा है। ठीक है, पास्ट नॉलेज ना कह के इन्होंने क्या कहा है, उसका नाम क्या दिया है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब संज्ञानात्मक संरचना। पूर्व ज्ञान उस में जब ऐड करते हैं तो अब इससे क्या होगा, जब पूर्व ज्ञान में जब आप जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो पास्ट है उसमें अगर आप प्रेजेंट नॉलेज को ऐड करते हैं तो वो क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है एसिमिलेशन की प्रोसेस। अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये आपको एसिमिलेशन का हिंदी होता है आत्मसातकरण। ठीक है, जब आप पढ़े होंगे पियाजे की थ्योरी, वहाँ पे एसिमिलेशन की बातें हुई थी। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो आपके पास पास्ट नॉलेज होता है, आपके जो स्कीमा में पास्ट नॉलेज होते हैं उसी को क्या करते हैं आप प्रेजेंट नॉलेज के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, और जब आप ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन हो जाता है। और एसिमिलेशन बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, प्रभावी तरीके से या मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने थ्योरी में इस पे ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने बताया है कि जो लर्निंग होती हैं, ठीक है, वो 4 तरह से होती हैं, मतलब 4 प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रकार की बातें करा है। आइए देखते हैं क्या क्या है प्रकार में। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए टाइप ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, एसिमिलेशन पे फोकस करते हैं, तो एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, आपके पास्ट नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज को एक साथ क्या कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और टीचिंग किस आधार पे होना चाहिए या लर्निंग कब बेहतर होता है, मीनिंगफुल होता है, जब वो आपके पास्ट नॉलेज पे ही आधारित हो और उसी में क्या हो, एड ऑन हो। ठीक है, तब जा करके क्या होगा, प्रभावी और मीनिंगफुल टीचिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्लासरूम में ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर हो, आपके नॉलेज को क्या करे, वो ऐड कराए पास्ट नॉलेज में, जो भी वो नॉलेज दे रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, टाइप ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। अधिगम के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये इन्होंने 4 प्रकार बताया है। फर्स्ट होता है रोट लर्निंग। ठीक है, रोट लर्निंग आप जानते हैं, रोट लर्निंग में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं आप उसको हूबहू क्या कर लिए, याद कर लिए। ठीक है, जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा होता है जो रट के क्या करता है, सीखता है। राइम्स उसको आप देते हैं, उसको मतलब पता नहीं होता है कहाँ पे क्या वर्ड है, उसको क्या करता है, एज इट इज याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रोट लर्निंग होती है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, सार्थक सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, ये होता है सार्थक सीखना या सार्थक अधिगम। ठीक है, यहां पे क्लियर है। अब चलिए अगला जो टाइप है वो देख लेते हैं। वो अगला टाइप क्या है, तो अगला टाइप है उसको बोलते हैं रिसेप्शन लर्निंग। ठीक है, लर्निंग,
रिसेप्शन लर्निंग का हिंदी क्या होता है? तो रिसेप्शन लर्निंग का हिंदी होता है रिसेप्शन लर्निंग का हिंदी होता है अभिग्रहण। ठीक है, अभिग्रहण। ठीक है, सीखना। और फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। मतलब खोज या अन्वेषण सीखना। ठीक है, तो यहां तक आपको टाइप पता चल गया। टाइप के बारे में फिर इन्होंने क्या बताया है कि रोट लर्निंग तो क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आपको बता दिया गया, जिस तरह से आपको दे दिया गया आप उसको क्या किए, एज इट इज उसको रट लिए, याद कर लिए। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब आपके पास्ट प्लस जो पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पे आपको क्या किया जाए, नॉलेज दिया जाए, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ दिया जाए। ठीक है, और आपको एज ए यहाँ पे टीचर का क्या रोल हो जाता है? टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है। ठीक है, टीचर का जो रोल होगा वो फैसिलिटेट करना होगा। वो क्या करेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट नॉलेज को पास्ट नॉलेज से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बता दिया और फिर उस पर आपको क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए, आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आगे प्रोसेस करते हुए सीखना है। ठीक है, ये हो गया। रिसेप्शन लर्निंग में क्या होता है कि आपको लिखित या मौखिक उन्होंने क्या किया है, दे दिया है, और फिर उसके आधार पे आप उसको फिर क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो रिसेप्शन लर्निंग और रोट लर्निंग लगभग अगर देखा जाए तो ये सेम है। इसमें भी क्या होता है कि आपको जो दिया गया है लिख करके या बोल करके आपको क्या कर दिया गया है, उसको याद करवा दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है, ये भी मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग एक जैसा है। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें दे दी गई, कुछ ज्ञान दे दिया गया और आपको कहा गया कि इसके आधार पे आप इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, सबका क्या करें, सर्च करें, खोज करें। ठीक है, और अपना एक कॉन्सेप्ट क्या करें, तैयार करें। ठीक है, तो डिस्कवरी लर्निंग। अब चलिए, डिस्कवरी लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग, रोट लर्निंग में तो कुछ है नहीं ज़्यादा खास, तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ और टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो रिसेप्शन लर्निंग। और देखिए, मीनिंगफुल लर्निंग कब होता है? मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब आपके पास मीनिंगफुल क्या हो, मैटर हो। ठीक है, ये मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब आपके पास मीनिंगफुल मटेरियल हो, मतलब रिसोर्सेज आपके पास मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल मटेरियल या फिर आपके पास रिसोर्सेज हो मीनिंगफुल। और दूसरा आपका जो मेंटल सेट है, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया कि मीनिंगफुल मेंटल सेट। कहने का मतलब है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, रेडीनेस आप में है कि नहीं, सीखने के लिए आप तत्पर हैं कि नहीं। ठीक है, ये मेंटल सेट की बातें करते हैं कि आप सीखने के लिए कितने जागरूक हैं, कितने प्रेरित हैं। ठीक है, और तभी क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको मिलेगा एग्जाम से एक दिन पहले जो आप याद करते हैं वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती हैं। वो क्या होती हैं, वो होती हैं रोट लर्निंग या फिर रिसेप्शन लर्निंग की, जो आपने लिख रखा है, जो टीचर ने बोल रखा है, उसको क्या करते हैं, एज इट इज आप याद कर लेते हैं, उसको रट देते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया। मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब आपके पास मटेरियल और सेट आपका अकॉर्डिंगली हो। ठीक है, उसके बाद चलिए इसके देख लीजिए, इसके टाइप क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग के क्या टाइप हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग के दो टाइप हैं। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग के नहीं, सॉरी, रिसेप्शन लर्निंग के, रिसेप्शन लर्निंग के दो टाइप है, जिसको बोलते हैं रोट रिसेप्शन लर्निंग और मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग। ठीक है, आइए इसके दो टाइप है, उसको देख लीजिए। एक को बोलते हैं रोट, एक को बोलते हैं मीनिंगफुल।
रोट में क्या हुआ कि आपने जैसा आपको मिला था, आपने जो लिखा था उसको क्या किया, आपने याद कर लिया, रट लिया। और मीनिंगफुल में क्या होता है कि आप उसको थोड़ा बहुत समझते भी हैं, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसको एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिसेप्शन होता है। इसमें क्या हुआ कि आपने बिल्कुल अपना कॉन्शियस माइंड नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जैसा है आप उसी तरह से याद कर लिए। इसमें क्या होता है, रिसेप्शन लर्निंग, कि आपने रटा भी है और अगर मीनिंगफुल है तो उसमें क्या हुआ कि आप उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, तो डिस्कवरी में भी यही होगा, एक रोट होगा, दूसरा मीनिंगफुल होगा। ठीक, इसमें भी एक होगा रोट लर्निंग और दूसरा क्या होगा, मीनिंगफुल। क्या होता है रोट में कि आपने कुछ डिस्कवरी करी, उसको आपने खुद से डिस्कवरी अगर किया है उसको आपने याद कर लिया, रट लिए। और यहाँ क्या होता है कि आप उसको मीनिंगफुल वे में ले रहे हैं, मतलब कि आप उसको किसी और सिचुएशन के साथ कोरिलेट करके उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो इनके चूंकि थ्योरी में क्या है, एसिमिलेशन पे बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, कि आप बेहतर आपका अधिगम तब होता है जब आप पास्ट नॉलेज को प्रेजेंट से जोड़ते हैं, और ये प्रोसेस क्या होती है, एसिमिलेशन होती है। अब देखिए एसिमिलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो भी 3-4 प्रोसेस के तहत होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, एसिमिलेशन की प्रोसेस कैसे होती है। एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, उसके लिए एक जो लर्निंग चाहिए, जो सीखना चाहिए, वो क्या होता है, वो होता है सबऑर्डिनेट सीखना, जिसको संप्शन भी बोलते हैं। उसके बाद सुपर ऑर्डिनेट, संप्शन, सबऑर्डिनेट, एक होता है, उसके बाद क्या होता है, एक होता है कॉम्बाइनिंग, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, आप कॉम्बाइन कर रहे हैं। और तीसरा क्या, चौथा क्या होता है, वो होता है कोरिलेशनल लर्निंग, कि आप कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एसिमिलेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। एसिमिलेशन आत्मसात्करण की प्रक्रिया, ये कैसे होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो पहला क्या है, सुपर ऑर्डिनेट, लर्निंग द्वारा। दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट, लर्निंग द्वारा। तीसरा हो गया आपका कॉम्बिनेशनल लर्निंग द्वारा। और फोर्थ क्या होता है, थ्रू कोरिलेशनल लर्निंग। ठीक है, कि आप कोरिलेट कर रहे हैं। ये प्रक्रिया इन्हीं 4 लर्निंग के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए सुपर ऑर्डिनेट में क्या होता है। सुपर ऑर्डिनेट में होता है कि जब आप कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक साथ करके सीख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक साथ करके सीख रहे हैं। ठीक है, एक साथ सीख रहे हैं, एक साथ करके सीख रहे हैं। ठीक है, करके सीखते हैं। सब ऑर्डिनेट में क्या होता है, तो सब ऑर्डिनेट में होता है कि आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं
उसमें क्या करते हैं, पहले आपने जो चीज़ें सीख लिया है उसी के आधार पे आप नए संप्रत्यय जो होते हैं या नए कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको आप सीखते हैं। तो क्या होता है इसमें कि पहले से जो ज्ञान है उसी के आधार पे क्या होता है, आप नए चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया सबऑर्डिनेट। अब देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है कि बहुत सारे आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्या करते हैं आप, उसको आप एक तरह से जो भी समरूप हैं, मतलब कि जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें सिमिलरिटी है, उसको आप एक साथ करके सीखते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि जब भी आप कोई चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपके साथ बहुत सारे क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस टॉपिक को एक साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे क्या होता है, आप चीज़ों को सीखते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होइएगा कि आप 6th का वो पढ़ें, NCERT कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक में है, उसमें आप देखते होइएगा लिखा रहता है कि इसका आगे आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, या पार्ट 2 में पढ़ेंगे, या फिर जब आप पार्ट 2 में जाते हैं तो वो उस पर लिखा होता है नीचे कि प्रीवियस ईयर या पिछले साल आपने इसके बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्बाइन करने की कोशिश करता है 2-3 टॉपिक को एक साथ। ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं तो आप जब भी पढ़ाई करें कोशिश करें कि ऐसा टॉपिक आए उसके बारे में आप, चूँकि प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा था, वो क्या होता है थोड़ा सा फेड हो जाता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या करें, आप वो ईयर का भी बुक निकाल लीजिए, उस टॉपिक का बुक ले लीजिए उस टॉपिक को, और थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लीजिए, और फिर उसके आधार पे जो प्रेजेंट आप पढ़ रहे हैं उसको क्या करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं आगे का तो थोड़ा सा आप आगे का भी देख लीजिए कि अगर उसमें लिखा है कि अगले साल पढ़ें तो आप उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसमें क्या है। इस ढंग से जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। और इसी की बात कौन करते हैं, आशुबेल करते हैं। ठीक है, चलिए सिमिलरिटी हो गई। अब कोरिलेशनल लर्निंग की तरफ चलते हैं। तो कोरिलेशनल लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको क्या करते हैं, रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, कोरिलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सिमिलरिटी देख रहे हैं, उसके बीच क्या डिफरेंसेज हैं वो देख रहे हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है वो देख रहे हैं, मतलब आप कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन की प्रोसेस कैसे होती है और किस ढंग से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी पे बेस्ड क्या है, इनकी थ्योरी है, और उसी में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग भी कहा गया है। तो लर्निंग भी सेम है और टीचिंग कैसे करानी है उस पर भी इन्होंने क्या किया है, अपना काम किया है। और यही काम उन्होंने किया है कि एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चा का पास्ट नॉलेज क्या है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि टीचिंग सिर्फ और सिर्फ क्लास में आकर के लेक्चर नहीं देना है। टीचिंग का मतलब क्या है कि आप आइए, टीचर आएंगे, टीचर आकर के क्या करेंगे, बच्चे के पास्ट नॉलेज को क्या करेंगे, जानने की कोशिश करिए। और जानने की कोशिश के लिए क्या करना है, आपको उसके सामने कुछ आपको प्रश्न रखने हैं। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चे से आप उसको जानने की कोशिश करिए कि उसका लेवल क्या है पास्ट नॉलेज का या उस कॉन्सेप्ट के बारे में। जब आपको पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल या मैक्सिमम बच्चे का लेवल ये है तो आप वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आप देखते हुइएगा बुक में भी क्या होता है, जनरली NCERT के बुक में आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, पुनरावृत्ति का होता है। कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको क्या करिए, एक तरह से उसको भी क्या कर लीजिए, आप मेमोराइज कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और फिर उसके आधार पे ही आगे अब सारे आपके बुक्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को फॉलो यहाँ भी आपको करने होते हैं टीचर को, कि पास्ट नॉलेज जान गए, अब उसी के आधार पे उसी से आगे आप देना शुरू करिए। अदरवाइज क्या होगा कि टीचर आएंगे वो अपने लेवल पे पढ़ा के चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट उसको क्या कर पाएंगे, कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, या वो मैच नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आप अगर यहाँ तक चढ़ गए हैं तो आप यहाँ से ऊपर ही जाएंगे ना। अगर टीचर को पता ना हो कि आपका लेवल ये है तो टीचर क्या करेंगे, वो इस लेवल से पढ़ा के चले जाएंगे, क्योंकि टीचर हैं उनका नॉलेज का लेवल ज़्यादा है, तो वो यहाँ से पढ़ा के चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इतना जो गैप है वो कभी फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसीलिए इस मॉडल यही कहता है कि बच्चे के पास्ट नॉलेज को जानिए, उसी के आधार पे आगे आप टीचिंग कराइए, और उसी के आधार पे एक स्टूडेंट को लर्निंग भी करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि इन्होंने अपने जो भी थ्योरी है उसमें स्मृति आधारित जो इनका
लर्निंग था या फिर जो इनका रिसेप्शन लर्निंग था उस पर क्या करते हैं, ये बोलते हैं ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फोकस किस पे करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग पे। ठीक है, तो क्लासरूम में भी टीचर को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्लासरूम टीचिंग के लिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत को, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने अपने थ्योरी में बताया है वो भी जान लीजिए, कि इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगमनात्मक होना चाहिए। ठीक है, डिडक्टिव होना चाहिए। जो लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, किसके अनुसार, तो आशुवेद के अनुसार लर्निंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स निगमनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, निगमनात्मक लर्निंग की बात करते हैं। और आपने पहले थ्योरी पढ़ा था ब्रूनर की थ्योरी, यहाँ देख लीजिए, जो ब्रूनर की थ्योरी आपने पढ़ा था, ब्रूनर क्या बोलते हैं, जो लर्निंग होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, आगमनात्मक होनी चाहिए। अब देखिए आगमनात्मक लर्निंग में क्या होता है कि आप पहले एग्जाम्पल के आधार पे एग्जाम्पल और फिर उससे बच्चे को रूल सिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या बोलते हैं कि पहले आप बच्चे को कॉन्सेप्ट और रूल बताइए और फिर बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम्पल खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा, इन्होंने बताया है। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग दूसरे थ्योरी के साथ आपके सामने आएंगे। कोशिश करिए कि अगर आपको पसंद आ रहा है क्लास तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि और क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।